ओके, वेलकम बैक। ये वीडियो ट्यूटोरियल बड़ी दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें सीखी है तो उसको हम यूज़ करेंगे और एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। और वो मिनी प्रोजेक्ट होगा एक कैलकुलेटर। जिस तरह आम सा कैलकुलेटर होता है उसी तरह एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो फाइल पे आके न्यू, फाइल, न्यू और प्रोजेक्ट पे आ जाओ। और उसके बाद आपने यहाँ पर विंडो फॉर्म सर्च करना है जिस तरह हम पहले करते थे। ओके, विंडो फॉर्म डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट नेम देना है। तो मैं प्रोजेक्ट नेम दे दूँगा कैलकुलेटर। और यहाँ पर आप उसे पाथ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं डी और प्रोजेक्ट में उसे सेव करना चाहता हूँ। इसके बाद आप क्रिएट कर लें और ये पिछली वाले प्रोजेक्ट सेव कर लें। ओके, तो ये प्रोजेक्ट बन गया। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फॉर्म को। और यहाँ पर मैं उसे फॉर्म का नाम टेक्स्ट चेंज करके कैलकुलेटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया कैलकुलेटर। इसके बाद कैलकुलेटर में जिस तरह बटन होते हैं तो उसके लिए मैं एक बटन ले लेता हूँ इसी तरह। और इस बटन को थोड़ा सा रीडिज़ाइन करते हैं। उसका टेक्स्ट चेंज करके मैं 1 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 1 शो होगा। और इसी तरह मैं यहाँ फ़ॉन्ट पे आके इसको बोल्ड कर लेते हैं और लेट्स से 12 कर लेते हैं और ओके प्रेस कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पर इसका फ्लैट स्टाइल है तो ये स्टैंडर्ड है। तो आपने इसे फ्लैट कर लेना है तो इसी तरह एक व्यू आपको नज़र आएगा। तो जिस तरह आप उसे डिज़ाइन करना चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह किया है। जब आप इससे मुतमईन हो जाए तो फिर आपने इसे कॉपी पेस्ट करना है। मैंने कंट्रोल सी दबा दिया और कंट्रोल वी। तो इसके साथ ये हो गया। इसे 1 ही रहने देता हूँ। इसे मैं 2 कर देता हूँ। इसी तरह ये 3, 4, 5। ये मैं काट लेता हूँ क्योंकि ये मैंने ज़्यादा कर लिए थे। वो इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसी तरह। अब इसके साथ में ये वाला मैं एडिशन के लिए, फिर ये वाला सब्ट्रैक्शन के लिए और ये वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये वाला डिवीजन के लिए। और एक और ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये इक्वल साइन के लिए।
और इसके बाद जो क्लियर का हो सी, वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये बेसिक सा लुक हो गया इसका, तो मैं जैसे से सिंपल ही रखना चाहता हूँ। इस रन कर देते हैं उसे। अच्छा, ये आपका वो कैलकुलेटर हो गया, तो इसका डिज़ाइन हो गया, तो हो गया है ये डिज़ाइन मेरे लिए। आप किसी तरह भी उसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके बाद मैं यहाँ पर एक टिक्स बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर, और उसकी फ़ॉन्ट साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ, बोल्ड नेट से 24 कर लेता हूँ इसी तरह। अच्छा, इसके सारों को सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर लें। ओके। अच्छा, तो इसी तरह डिज़ाइन तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मुख्तलिफ नाम देने हैं हमें। तो यहाँ पर ये है मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो मैं उसे टेक्स्ट रिज़ल्ट या नंबर दे देता हूँ, इसी तरह नाम। अब इन सारों को कोई ऐसा नाम दे देता कि वो याद हो, तो मैं उसे BTN1 कर देता हूँ, सॉरी 0, BTN0। इसी तरह मैं सारों को नाम दे देता हूँ। अब मैं ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, इसको प्रॉपर नाम दे देता हूँ, BTN डिव। तो इसी तरह आपका ये बेसिक कंप्लीट हो गया है डिज़ाइन का। अब इस कैलकुलेटर में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो कैलकुलेटर हमारा इस तरह नज़र आएगा। अब अगर मैं 1 प्रेस कर लूँ तो जिस तरह कैलकुलेटर में होता है,
यहाँ पर आपको 1 प्रेस होनी मतलब 1 नज़र आना चाहिए। मैं अगर 2 प्रेस करूँ तो 12 इसी तरह ये आगे जाएगा। और अगर मैं प्लस प्रेस कर लूँ, कोई और नंबर प्रेस कर लूँ, इक्वल साइन दबा दूँ, तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आना चाहिए। और अगर मैं सी प्रेस कर लूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स खाली होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं ज़ीरो के क्लिक इवेंट पे जाता हूँ, इस पर डबल क्लिक करके। तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट रिज़ल्ट डाटा टेक्स्ट, उसमें जो पहले से भी अगर कोई डाटा पड़ा हो तो उसके साथ प्लस हो, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में किया था। प्लस इक्वल टू आपका जो btn ज़ीरो है, जो ये वाला है btn ज़ीरो डॉट टेक्स्ट, उस पर जो टेक्स्ट पड़ा है वो उसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो इसी तरह ये होगा। इसी तरह दूसरे बटन, इसके करने के आसान तरीके भी है, लेकिन जो चीज़ें हमने सीखी है मैं उसी एतबार से आपको बता रहा हूँ, या मैं आपको प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा। तो बाद में आप देखेंगे कि ये बहुत सारे काम हम आसानी से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यही करते हैं। टेक्स्ट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल टू, अब ये बटन 2 है तो बटन 2 का टेक्स्ट यहाँ पर आ जाए। टेक्स्ट भी आप दे सकते हैं या सीधा साधा आप 2 भी दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ 0 1 2 के लिए चेक करता हूँ कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अब मैं 0 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर 0 आ गया, 1 2 ओके, 2 2 2 2 2 3 के लिए मैंने नहीं किया, 1 1 1 1 इसी तरह आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख ले, सी के लिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि मैं सी पे डबल क्लिक कर लूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ टेक्स्ट, जो रिज़ल्ट है डॉट उसका टेक्स्ट इज इक्वल टू, बस एम्प्टी कर लो तो इसका हो जाएगा। अब 3 के लिए क्या करना है, टेक्स्ट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बटन 3 डॉट टेक्स्ट हो गया। इसी तरह सारों के लिए कर ले। अच्छा, ये सारे हो गए। अब मैं 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 और सी पे प्रेस कर लूँ तो ये सारा खाली हो जाएगा। इसी तरह मैं मुख्तलिफ नंबर एंटर कर सकता हूँ। तो ये काम हो गया, हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया कि अब डिवीज़न और प्लस के लिए क्या लॉजिक यूज़ करनी होगी और फिर उसकी एडिशन किस तरह होगी, तो वो हम आगे देखते हैं। लेकिन अभी के लिए बस ये डिज़ाइन तकरीबन पूरा हो गया हमारा, और सारे बटन्स अपना काम कर रहे हैं जो टास्क के हवाले से हो। इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड करते हैं, चलो। वो है फैक्टोरियल। वो आमतौर पर कैलकुलेटर में नहीं होता, लेकिन फैक्टोरियल ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर 5 फैक्टोरियल आप मालूम करना चाहते हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरह अगर 10 फैक्टोरियल आप मालूम करना चाहते हैं तो 10 से लेकर 1 तक सारों को मल्टीप्लाई कर ले, तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो फैक्टोरियल होगा। तो ये भी मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रहा है, तो मैं उसे भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ। और इसको भी ऊपर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ इन फैक्टोरियल। इसी तरह तो कोई भी नंबर हम एंटर करेंगे और फैक्टोरियल प्रेस करेंगे
तो वो फैक्टोरियल आपको नज़र आना चाहिए फिर। तो इसी तरह ये आपका प्रोग्राम, इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम बनाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक ही सिर्फ डिज़ाइन बनाना था इसी पार्ट में, तो ये डिज़ाइन आप ख़ुद ही बना ले और उसमें आप कलर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस पूरे फॉर्म का मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप बैक कलर से उसे चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आके उसकी बैकग्राउंड कलर को थोड़ा ग्रे करना चाहता हूँ। इसी तरह आप कोई और कलर देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो कोई भी कलर आप उसे दे सकते हैं। तो इसी तरह कोई भी लुक आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम आगे देखेंगे कि इसमें और चीज़ें हम जो फंक्शन है इसके मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और फैक्टोरियल का जो फंक्शन है ये सारे करेंगे, तो उसका लॉजिक बनाएंगे। और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।